साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है समायोजन। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समायोजन की प्रकृति तथा साथ ही हम लोग जानेंगे समायोजन की रक्षात्मक युक्तियां। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं समायोजन की प्रकृति। नंबर 1, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, प्राणी जब तक जीवित रहता है वो किसी न किसी तरह से समाज से और वातावरण से तालमेल स्थापित करने की कोशिश करता रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 2 देखें, समायोजन एक उपलब्धि है। दोस्तों, समायोजन के द्वारा हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। हमें वातावरण में किस प्रकार से रहना है, हमें समाज से कैसे तालमेल स्थापित करने हैं, ये सब कुछ समायोजन के द्वारा ही संभव है। अर्थात कह सकते हैं कि समायोजन एक उपलब्धि है। नंबर 3 देखें, समायोजन शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखने की एक योग्यता है। दोस्तों, क्या होता है, जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, हम समायोजित नहीं हो पाते, तो हमारे सामने चिंता, भग्नाशा, दुश्चिंता, कुंठा आदि प्रवेश कर जाती हैं, जिस कारण से हमारा शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। लेकिन समायोजन के द्वारा हम इनसे बचने का तरीका देख लेते हैं और प्रसन्न रहने लगते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि समायोजन शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखने की एक योग्यता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बिल्कुल छोटा वीडियो है और साथ ही इसमें आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि उन लोगों को आने वाली वीडियोज की सूचना मिलती रहे, क्योंकि अभी मनोविज्ञान की पूरी एक सीरीज आना बाकी है। अगला देखें, नंबर 4, समायोजन से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। दोस्तों, समायोजन के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में बहुत से चेंजेस आते हैं। समायोजित व्यक्ति साहसी हो जाता है, समायोजित व्यक्ति कार्य करने में रुचि लेने लगता है, समायोजित व्यक्ति अभिप्रेरित हो जाता है, समायोजित व्यक्ति सबका भला सोचता है, समाज से अच्छे संबंध स्थापित करता है। तो इस कारण से समायोजन से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यदि व्यक्ति के अंदर चिंता, भग्नाशा, कुंठा आदि होती है तो वो अच्छा कार्य नहीं कर पाता है, और यदि व्यक्ति प्रसन्न चित्त से कोई कार्य करता है तो वो उस कार्य को सफलतापूर्वक करता है। समायोजन मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है। तो दोस्तों, ये तो सिंपल सी बात है कि तालमेल शारीरिक भी हो सकता है और मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। समायोजन करने पर आने वाली समस्याओं, असफलताओं, कमजोरियों से जो चिंता या निराशा उत्पन्न होती है, उससे बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उन्हें समायोजन की पद्धतियां कहा जाता है। दोस्तों, यहां से अक्सर प्रश्न उठता है कि समायोजन की पद्धतियां क्या कहलाती हैं। तो समायोजन करते समय जब हम किसी वातावरण में रहते हैं, किसी समाज में रहते हैं, तो हमारे सामने कोई हम कार्य करते हैं तो हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं। किसी किसी कार्य को करने में हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है, कहीं कहीं हमारी कुछ कमजोरी होती है। इन सब के कारण हमें चिंता और निराशा उत्पन्न होने लगती है। तो दोस्तों, इस चिंता और निराशा से बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उन्हीं उपायों को समायोजन की पद्धतियां कहा जाता है। सिंपल सी बात है, हम कोई कार्य करते हैं, कार्य करते समय हमें असफलता मिलती है, जिससे हमारा मन खिन्न रहने लगता है। इसी से बचने के लिए हम जो उपाय करते हैं वह समायोजन की पद्धतियां कहलाता है। समझ में आ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, समायोजन की पद्धतियां 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रत्यक्ष उपाय और दूसरे अप्रत्यक्ष उपाय। आज के वीडियो में हम लोग प्रत्यक्ष उपाय को जानेंगे, अप्रत्यक्ष उपाय को हम कल अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं प्रत्यक्ष उपाय। जब व्यक्ति चेतनावस्था में
अपने तनाव को कम करने के लिए प्रयास करता है, प्रत्यक्ष उपाय कहलाता है। दोस्तों, जब व्यक्ति चेतन अवस्था में होते हुए और अपने तनाव को दूर करने का प्रयास करता है तो ये क्या कहलाते हैं? ये प्रत्यक्ष उपाय कहलाते हैं। इनको हम क्रम क्रम से समझते हैं। जैसे पहला है बाधाओं को नष्ट करना या दूर करना। दोस्तों, हम परेशान क्यों होते हैं? हमारे अंदर खिन्नता क्यों आती है? जब हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य को करते समय बीच में एक बाधा आ जाती है। तो दोस्तों, जब हम कार्य करते हैं तो कई बाधाएं आती हैं, कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, और यदि इन्हीं बाधाओं को हम दूर कर दें तो हमारा मानसिक तनाव कम हो जाता है या दूर ही हो जाता है। दोस्तों, हम कार्य करेंगे, सिंपल सी बात है, कार्य करेंगे तो हमें बाधाएं आएंगी, और यदि हम बाधाओं से निपट लें, बाधाओं को ही कम कर दें तो हमारे सामने किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रह जाती और मानसिक तनाव कम हो जाता है। दोस्तों, समायोजन पाठ को समझने के लिए आप लोग हमारे पिछले वीडियो को भी देखें, जिसमें समायोजन का अर्थ समझाया गया है, साथ ही समायोजन की परिभाषाएं भी समझाई गई हैं, ताकि आप लोगों को समायोजन विस्तार से समझ में आ सके। अगली युक्ति देखें, अन्य मार्ग खोजना या कार्य विधि परिवर्तन। दोस्तों, यदि व्यक्ति कार्य में आई हुई बाधा को दूर नहीं कर पाता, हो सकता वो जो बाधा हमारे सामने उत्पन्न हुई है हम उस बाधा को दूर करने में सक्षम ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? यदि हम बाधा को दूर नहीं कर पाते तो हम कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब, हम एक गणित का सवाल हल कर रहे होते हैं, बीच में हमारे सामने एक बाधा आती है और हम उसको हल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम दूसरी शिक्षण विधि लगाएंगे और उसको हम हल कर लेंगे। इस प्रकार उसका मानसिक तनाव अपने आप कम हो जाता है। दोस्तों, अगला तरीका देखें, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। जब व्यक्ति किसी प्रकार से भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, हो सकता हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को करने में हम किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पा रहे, तो उससे मिलते जुलते लक्ष्य को व्यक्ति अपना लेता है जो आसानी से पूरा हो सके। दोस्तों, क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति बेड बनवा रहा है और यदि वो बेड नहीं बनवा पाता है तो उसके स्थान पर उसको खिन्नता होने लगती है कि मैं बेड नहीं बनवा पाया। लेकिन जब वो व्यक्ति उससे मिलते जुलते लक्ष्य अर्थात वो एक पलंग ही बनवा लेता है, तो उस व्यक्ति को एक सेम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है कि मेरा बेड नहीं बना तो मेरा पलंग बन गया। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति क्या करता है कि अपने तनाव को कम कर लेता है। अगला देखें, विश्लेषण एवं निर्णय। जब व्यक्ति के सामने एक से अधिक इच्छाएं या लक्ष्य होते हैं, हमारे सामने दो से अधिक लक्ष्य आ जाते हैं, तो दोस्तों हम ये निर्धारित नहीं कर पाते कि किस लक्ष्य को छोड़ दें और किसको अपना लें, क्या करें क्या ना करें। द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है, और द्वंद्व की स्थिति जैसे ही व्यक्ति में आती है, व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि भली भांति विश्लेषण करके एक ऐसा लक्ष्य चुनने की व्यक्ति कोशिश करते हैं जिससे दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए, अर्थात थोड़ा बहुत इस लक्ष्य की भी प्राप्ति हो जाए और थोड़ा बहुत उस लक्ष्य की भी प्राप्ति हो जाए, और इस प्रकार से वो व्यक्ति विश्लेषण करके संतुष्टि प्राप्त कर लेता है कि हमने इस तरह से किया, हमको इस प्रकार का इससे लाभ होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।